बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा मौजू है वो है शायरी की हकीकत। शायरी का ताल्लुक चूँकि ज़ौक़ से है, इसलिए इसकी मुकम्मल मुमानिया तारीफ चंद अल्फाज में नहीं की जा सकती। यानी जामिया मीनस मुकम्मल और मानिया मना की हुई, यानी हम इसकी जो मुकम्मल तारीफ है वो नहीं कर सकते हैं। जितनी भी शायरी की तारीफ की जाए, जितने भी फिलासफर हैं, जितने भी लोग हैं, अगर सभी मिलकर भी इस शायरी की तारीफ करेंगे तब भी हम इसकी मुकम्मल तारीफ नहीं कर पाएंगे। इस बिना पर मुख्तलिफ तरीक़ों से इसकी हकीकत का समझना ज़्यादा मुफीद होगा। यानी कि जो शायरी की हकीकत है, हम अगर इसकी जो तारीफ किए बजाय हम इसकी हकीकत को समझें तो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा कि इन सब के मजमूए से शायरी का एक सही नक्शा पेश नज़र हो जाएगा। अगर हम इस शायरी की तारीफ मुकम्मल तरीके से कर सके, जामिया तरीके से कर सकते, लेकिन नहीं हो पाएगा। अब जो शायरी की हकीकत है अब हमें वही समझनी है और समझ के हम इसका सही नक्शा जो है वो हमारे जहन में आ जाएगा। खुदा ने इंसान को मुख्तलिफ एज़ा और मुख्तलिफ क़ुव्वतें दी है। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ने हमें बहुत से एज़ा दिए, हमारे जिस्म में हाथ दिए हैं, कान दिए हैं, नाक दी है, मुंह दिया है, सब कुछ अल्लाह ताला की देन है। और इन सब में से हर एक के फ़राइज़ और ताल्लुकात अलग अलग है, यानी कि हर एक से अपना अपना काम लेते हैं हम, हर एक का फ़र्ज़ अलग अलग है। हाथ से भी हम काम लेते हैं, नाक से भी हम काम लेते हैं, आँखों से हम काम लेते हैं, हर एक चीज़ से हम काम लेते हैं। लेकिन इनमें से जो दो क़ुव्वतें हैं तमाम अफ़आल और इरादात का सरचश्मा है, यानी जिसको हम कहेंगे कि जो सारे इस निज़ाम को चलाते हैं, हमारे हाथों को, नाक को, कान को, वो दो चीज़ें हैं, दो ताकत है इंसान के जिस्म में, वो दो ताकत है। और वो क्या है? इदारक और एहसास। यानी हमारा जो ये दिमाग है, इदारक का काम है एशिया का मालूम करना, यानी हर किस्म का इजादात, तहकीकात और तमाम उलूम व फ़नून इसी के नताइज अमल है। यानी इदारक में दिमाग से हम क्या करते हैं? दिमाग से हम ये किसी एशिया का मालूम करना, यानी हर किस्म की इजादात, तहकीकात, जितने भी दुनिया में तहकीकात होती है, इजादात होती है, वो किसकी बदौलत से होती है? हमारे इसी दिमाग की वजह से। यानी जो हमारा ये दिमाग सोचेगा, जो हमारा ये दिमाग करेगा, उसकी बदौलत हम बहुत से तहकीकात कर सकते हैं, इजादात कर सकते हैं। लेकिन इसका जो दूसरा पॉइंट है वो है एहसास। एहसास का काम है किसी मसले का हल करना या किसी बात पर गौर करना, लेकिन सोचना नहीं। यानी कि सोचना किसका काम है? दिमाग का काम है। एहसास का काम सोचना नहीं है। इसका काम सिर्फ ये है कि जब कोई मौसर वाक़ा, मौसर यानी कि असर अंदाज वाक़ा, अगर कोई भी असर अंदाज वाक़ा हमारी ज़िंदगी में पेश आता है तो वो मुतासिर होता है। कौन मुतासिर होता है? ये एहसास जो है, हमारी फीलिंग, ये मुतासिर हो जाती है। यानी कि गम की हालत में सदमा होता है, खुशी में सुरूर होता है। अगर हम ये देखेंगे कि एहसास का काम है, यानी जब हमें गम होता है तो हम क्या करते हैं? हम गमगीन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और जब हम खुश होते हैं तो क्या होता है? तो हम जो है ना, खुशी का जज्बा हम में ऐसे ही पैदा होता है, खुशी में सुरूर होता है, हम नाचने लगते हैं, हम क्या करते हैं? हम झूमने लगते हैं। तो क्या होता है? हैरत अंगेज बात पर ताज्जुब होता है। जब कोई बात सुनिए, कोई हैरत अंगेज बात, तो इस पर हमें ताज्जुब होता है। यही बात जिसको एहसास या फीलिंग से ताबीर कर सकते हैं, शायरी का दूसरा नाम है। यानी यही एहसास जो है, इसको हम अगर फीलिंग से ताबीर करें, यानी यही खुशी, यही गम, यही परेशानी, जो कुछ है, इसी को हम शायरी कहते हैं। इसको हम किस तरह से, शायरी का दूसरा नाम यही है। फीलिंग्स इंसान के अंदर जो आते हैं, जब हम खुशी में खुश होते हैं, गम में गमगीन होते हैं, शायरी का दूसरा नाम यही है। यानी यही एहसास जब अल्फाज का जामा पहन लेता है तो शायर शेर बन जाता है। यही खुशी हमारे दिल में जो होती है, यही गम जो हमारे दिल में होता है, जब अल्फाज का जामा इनको पहनाते हैं तो यही क्या बनते हैं? ये शेर बनते हैं। फिर
यही हमारे जो दिमाग की ये दिल जो हमारा गम से भरा हुआ है, अगर हम इस गम भरे दिल से कुछ अल्फाज मुंह से निकालेंगे तो वही हमारे लिए शेर होंगे। ये शेरवन हैवानात पर जब कोई जज्बा तारी होता है तो मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ों या हरकतों के ज़रिए से ज़ाहिर होता है। मसलन शेर गूंजता है, शेर गूंजता है, मोर चिंगाड़ते हैं, कोयल कूकती है, ताउस नाचता है, सांप लहराते हैं। इंसान के जज्बात भी हरकत के जरिए से अदा होते हैं, जैसे ताउस नाचता है, सांप लहराता है। सांप लहराते हैं। इंसान के जज्बात भी हरकत के जरिए से अदा होते हैं, लेकिन इसको जानवरों से बढ़कर एक और क़ुव्वत दी गई है, यानी वो क्या है, वो है हमारी ज़बान। हाँ, तो हम क्या करते हैं, जैसे ये बेज़बान शेर है, ये गूंजता है खुशी के वक़्त, मोर चिंगाड़ता है, लेकिन इंसान क्या करता है खुशी के वक़्त या गम के वक़्त, यानी उससे अल्लाह ताला ने जो एक और क़ुव्वत अता की है वो है उसकी ज़बान, और वो उसी ज़बान से कुछ बोलता है इंसान। तो जो मौज़ून अल्फाज उसके मुंह से निकलते हैं, इसी का नाम शेर है। वही शेर है हमारे लिए। एक यूरोपियन मुसन्निफ लिखता है कि हर चीज़ जो दिल पर हैरत या जोश या किसी किस्म का असर पैदा करती है शेर है। इस बिना पर फलके नीलगो, नजमे दरख्शा, नसीम सहर, गुलुगाना शफक, तबस्सुम गुल, कराम सबा, नाला बुलबुल, वीरान दहशत, शादाब चमन गरज, तमाम आलम शेर है। ये आज का ख्याल है, यानी पुराने ज़माने में शेर को खाली गज़ल को या शेर को खाली कहाँ तक महदूद रखा है, औरतों तक ही महदूद रखा है, लेकिन आजकल का ये ख्याल नहीं है। आजकल पूरा जो आलम है वो इसकी जद में है। जो चीज़ें दिल पर असर करती है बहुत सी है, यानी हमारे दिल पे बहुत सी चीज़ें असर करती हैं प्यारे बच्चों, जैसे कि मौसीकी है। मौसीकी हमारे जो हम म्यूज़िक सुनते हैं उससे हमारे दिल को मतलब तसल्ली होती है, कोई सुकून सा मिलता है, मुसव्वरी होती है, सनदगरी है वगैरह। लेकिन शायरी के असर अंगेजी की हद सबसे ज़्यादा वसी है। मौसीकी सिर्फ कोते सामिया को महसूस कर सकती है, यानी कि मौसीकी उसके लिए ज़रूरी है जिसके कान हो, जो गूंगा होगा वो इससे लुत्फ़ अंदोज़ नहीं हो सकता है। इसी तरह सामने न हो तो कुछ काम नहीं कर सकते, या मौसीकी जो है हम बजाते हैं, लेकिन जब हमारे सामने लोग होंगे, सुनने वाले होंगे, तभी इससे लुत्फ़ उठा सकते हैं। लेकिन अगर लोग नहीं होंगे, अगर हमारे सामने बहुत सारी महफिल नहीं होगी तो मौसीकी का कुछ मज़ा नहीं है। तस्वीर से मुतासिर होने के लिए भी ना ये शर्त है, यानी अगर हमारे पास कोई तस्वीर होगी तो हमारे लिए आंखों का होना ज़रूरी है। एक इंसान अगर अंधा होगा तो वो नहीं देख पाएगा कि तस्वीर में क्या है, तस्वीर कैसी है। तो हाँ, तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, आंखें ज़रूरी है इसके लिए। लेकिन शायरी जो है वो तमाम हवास पर असर डाल सकती है। शायरी जो है वो तमाम हवास पर, इंसान के जितने भी अल्लाह ताला ने जितने भी उन पर असर डाल सकती है। बासा है, जायका है, शमा है, लम्स है, सब इससे लुत्फ़ उठा सकते हैं, सब इसको मतलब इससे असर अंदाज हो सकते हैं। फर्ज करो अगर हमारे सामने कोई चीज़ होगी, तो हमारे सामने अगर हम कुछ रखेंगे, या हमारे फर्ज करो आप हमारे सामने एक चीज़ है वो नहीं है, तो हम इससे मज़ा नहीं ले सकते। अगर मैं तुम्हें कहूँगी कि फलानी जगह कोई चीज़ है तो आप उससे लुत्फ़ अंदोज़ नहीं सकते। लेकिन शायरी एक ऐसी चीज़ है, मतलब कितने सालों पुराने गालिब ने या मीर तकी मीर ने कोई शेर कहा है, तो आज भी हम उससे लुत्फ़ उठा सकते हैं। आज भी जब हम उनके शेर सुनते हैं, उनके शेर पढ़ते हैं, तो हमारे सामने जो हमारी आंखों के सामने उनका पूरा जो दिमाग है, उनका जो नक्शा है, उनके ज़हन का, उनके चेहरे का हमारे सामने होते हैं। जैसे अगर आज गालिब हमारे सामने नहीं है, लेकिन हम उनकी गज़लें पढ़ के हमें ऐसा लगता है जैसे गालिब हमारे बीच मौजूद है, अल्लामा इकबाल है
ہم اس کی نظم پڑھتے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ علامہ اقبال ہمارے سامنے ہے، وہ کوئی زیادہ دور نہیں ہے، وہ بلکہ ہمارے ساتھ ہی ہے۔ ہاں تو اس لیے ہم سب تسلیم کرتے ہیں شعر کا نمایاں مقصد جذباتی انسان کو اکسانا ہے۔ پیارے بچوں، آج آپ کو اتنا سمجھ آیا ہوگا کہ شاعری کی حقیقت کیا ہے، تو انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے شاعری کے اصلی عناصر کیا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، شکریہ۔